Hello students, my name is Mahireen. I'm a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा। आज हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हम दोबारा से यूज़ ना कर सकें, यानी कि जो एक बार यूज़ कर लिए उसको दोबारा यूज़ ना कर सको, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ में हैं और बड़ा कॉमन इस्तेमाल है इनका। आज की डेट में भी अभी भी इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स बताती चलूँ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेज का बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल यूज़ अभी भी हो रहा है, ये जानते हुए भी कि ये दोबारा से बन नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम लोग इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम कोल की बात करते हैं। कोल जो है, कोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं। हमारी जो डोमेस्टिक घरेलू नीड्स होती हैं उसको पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं। स्टील प्रोडक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं: पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। मॉइस्चर की बात करें, यानी कि मॉइस्चर आपको पता है जो गीलापन होता है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है पीट में, उससे कम लिग्नाइट में, उससे कम बिट्यूमिनस में, और एंथ्रासाइट में तो होता ही नहीं है। और इनकी जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? इनके मॉइस्चर पे, यानी कि जिसमें हाई मॉइस्चर होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी? लो होगी। इस हिसाब से पीट की सबसे लो क्वालिटी है और एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। स्टूडेंट्स, कोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बल्की है। इसकी वजह से हम इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह पे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। इसलिए जहाँ भी इसको यूज़ करना हो, इसे इस्तेमाल वहीं किया जाता है जहाँ पे ये बनता है। फॉर एग्जांपल, आपको पावर जनरेट करनी है तो वहीं पे जनरेट होगी जहाँ पे कोल बने, ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम रखें। नेक्स्ट कम्स नेचुरल गैस। ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करता है जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन की है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसे हम सीएनजी फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में। आपको पता है स्टूडेंट्स, पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, तो कई जगहों पे आपने सुना होगा कि वो सिलेंडर सा गाड़ी में रखा होता है, तो पेट्रोल की जगह वो उस सिलेंडर में होता क्या है? सीएनजी होता है। वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वही नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम बोलते हैं। अब हम अपनी जगह की बात करें, अपने यहाँ पे अभी अलाउड नहीं है सीएनजी यूज़ करना, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे थोड़ा डेंजरस हो सकता है इसको इस्तेमाल करना। दिल्ली में अगर आप देखो तो दिल्ली में 95% मेरे को लगता है कि सीएनजी बेस्ड गाड़ियाँ ही होंगी। पेट्रोल भी होता है उसमें, पेट्रोल भी आप डाल के रखोगे, लेकिन सीएनजी को ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा। इसकी कॉस्ट भी बड़ी कम पड़ती है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट कम्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इंडस्ट्री में। कई कोस्टल एरियाज़ में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो मुंबई हाई है, जो कोस्ट में है, समुंदर के बीचों बीच ये मुंबई हाई बना हुआ है, ये ऑलमोस्ट 63% पेट्रोलियम की डिमांड इंडिया की पूरी करता है। और इसके साथ साथ ही फ्यूल्स प्रोड्यूस करता है गाड़ियों के लिए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। कई सारे लुब्रिकेंट्स भी प्रोड्यूस करता है पेट्रोलियम। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
nowadays. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है आपको पता होना चाहिए. इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू डैम्स एंड थर्मल पावर प्लांट. कैसे होती है? डैम आपको पता है, इधर आपके पास में ही चिनाब पर एक डोडा में डैम है, आपने देखा ही होगा. जो टरबाइन्स होते हैं उनको रन करना होता है, और वो रन कैसे करते हैं? थ्रू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर. यानी कि पानी जब टरबाइन पे पड़ता है, ज़ोर से प्रेशर से पड़ता है, तो वो घूमते हैं ज़ोर से, और वो कैसे घूमते हैं? थ्रू काइनेटिक एनर्जी. सेम प्रोसेस होता है थर्मल पावर प्लांट में. यहाँ क्या होता है? कोल से पानी को हम हॉट करते हैं, बर्न करते हैं, और जब वो पानी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, हीट होने से स्टीम प्रोड्यूस होती है. जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, वो स्टीम क्या प्रोड्यूस करती है? काइनेटिक एनर्जी, विच हेल्प्स इन द रनिंग ऑफ टरबाइन्स, एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. इसी के साथ मैं आज का टॉपिक क्लोज करती हूँ. कल हम मिलेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.